गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा हिंदी का जो सिलेबस है वो पूरा हो चुका है और आज हम व्याकरण में भी हमने 3 अध्याय पूरे कर लिए थे, विशेषण, क्रिया और काल। और आज हम व्याकरण का अध्याय 18 जो कि वाच्य है, वाच्य के विषय में पढ़ेंगे। तो वाच्य में पढ़ेंगे हम वाच्य की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण। तो वाच्य बेटा इंग्लिश में इसे वॉइस कहते हैं। इंग्लिश में वॉइस, जैसे आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये वाले पढ़ते हैं, ये हिंदी में इन्हें वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी परिभाषा कि वाच्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो वाच्य यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में जो क्रिया है वो किसके आधार पर प्रयुक्त हुई है। क्रिया है वो कर्ता, कर्म या भावों की प्रधानता है, यानी कि क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार या फिर भाव के अनुसार। ठीक है, कर्ता, कर्म और भाव। ठीक है, तो यह उसकी परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया है वो वाक्य में किसके अनुसार हुई है, वो कर्ता के अनुसार हुई है या कर्म के अनुसार या फिर भाव के अनुसार। ठीक है, वहां वाक्य में किसकी प्रधानता है। ठीक है, हमें यही उसकी परिभाषा है। तो आपको परिभाषा समझ आ गई होगी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया है वो कर्ता, कर्म या फिर भाव किसके अनुसार प्रयुक्त की गई है, तो उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वाच्य के भेद। ठीक है, यही वाच्य के भेद है। वाच्य के भेद होते हैं बेटा 3। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्म कृतवाच्य, कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ठीक है, तो कृत्य से नाम से पता चल रहा है कि कर्ता, जो कि वाक्य में जो करने वाला होता है वह कर्ता होता है। तो पहला जो भेद है इसका वो है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो हम इसकी कृतवाच्य की परिभाषा पढ़ेंगे। कृतवाच्य की पहचान होती है कि कृत जो वाच्य होते हैं, इसका जो वाक्य होगा वो सकर्मक क्रिया में भी हो सकता है और अकर्मक में भी हो सकता है, और दोनों में होता है। इसमें प्रधान कर्ता होता है। देखो, कर्म भी होता है वैसे इसमें, क्योंकि सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, तो वहां सकर्मक क्रिया यानी कर्ता और कर्म दोनों ही होते हैं। मेन इसमें कर्ता ही होता है, लेकिन क्योंकि इसमें अगर सकर्मक क्रिया और अकर्मक दोनों ही वाक्य होते हैं कृतवाच्य में, तो इसमें कर्म की भी प्रधानता होती है साथ में। ठीक है, तो जहां कर्ता और कर्म की प्रधानता हो, जो कर्ता है वो किसके अनुसार, यानी लिंग वचन जो क्रिया है वो किसके अनुसार वहां बदलती है, कर्ता के अनुसार बदलती है। जो कृतवाच्य में है क्रिया है वो कर्ता के अनुसार, यानी कि लिंग वचन के जो होते हैं वो कर्ता के अनुसार बदलते हैं, तो वहां कर्ता ही प्रधान होता है। तो इस तरह के जो होते हैं वो हमारे कृतवाच्य में होता है। जैसे या मोहन खाना खाता है, ये जो उदाहरण है मोहन खाना खाता है, ये उदाहरण हमारा कृतवाच्य में आएगा। मोहन है, यहाँ मोहन है वो क्या है, कर्ता है। ठीक है, खाना खाता है, यहाँ खाना कर्म हो गया और खाता क्रिया हो गई। तो क्रिया है किसके अनुसार हो रही है, यहाँ कर्ता के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ कर्ता है वो प्रधान है। ठीक है, दूसरा हमारा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में हमने पहला कृतवाच्य पढ़ा, दूसरा है कर्मवाच्य। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जहां जिस वाक्य में क्रिया है वो कर्म के अनुसार हो, ठीक है, क्रिया है वो कर्म के अनुसार हो, तो वहां कर्मवाच्य होता है। इसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया के ही वाक्य होते हैं, इसमें अकर्मक क्रिया का नहीं होता। कर्मवाच्य है, उसमें जो वाक्य मिलेगा आपको सकर्मक क्रिया में ही मिलेंगे, उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जैसे मोहन के द्वारा खाना खाया जाता है, जैसे के द्वारा खाना, जैसे इस तरह से हम इसको बदलेंगे। हमें बाद में जैसे आप तीनों बदल के बताऊंगी कि कृतवाच्य को कर्म में, कर्म को भाव में, इस तरह से कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो मोहन के द्वारा खाना खाया जाता है, तो यहाँ इस तरह के जो वाक्य होंगे वो हमारे होंगे कर्मवाच्य। ठीक है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो कृतवाच्य। तीसरा हमारा आता है भाववाच्य। भाववाच्य में देखो, इसमें न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही इसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसमें सिर्फ होता है भाव प्रधान होता है। जो भाववाच्य यानी कि भाव उसमें किए गए जो कार्य हैं, इसमें अकर्मक क्रिया ही होती है, इसमें कर्म नहीं होता।
जो भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं उसमें कर्म नहीं होता, उसमें सिर्फ अकर्मक क्रिया के ही वाक्य होते हैं। ठीक है, जैसे मोहन से यहाँ मोहन से खाया जाता है। ठीक है, तो खाया जाता है, क्या खाया जाता है उसमें हमें नहीं पता, उसमें कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया का ही वाक्य है। तो ये तो थे हमारे क्रिया की वाच्य की परिभाषा, उसके भेद और उनके भेदों की परिभाषा मैंने आपको बताई है। उसी के अकॉर्डिंग आपने बुक है उसके अंदर आप जितने भी उदाहरण हैं आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पढ़ें। हम इसको हम चेंज करते हैं कैसे, जैसे ये हो गया कृतवाच्य। ठीक है, कृतवाच्य को कर्म में बदलना, जैसे कोई भी वाच्य हम वाक्य ले लेंगे उसको हम कैसे बदलेंगे, देखो जैसे करता है राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे मैंने ये लिख दिया वाक्य राम पुस्तक पढ़ता है, ये तो हो गया कृतवाच्य का। अगला जैसे हम इसी वाक्य को कोई भी एक वाक्य दे दें कि कृत को कर्म में बदलें, कर्म को भाव में बदलें, तो उसमें हम कह सकेंगे कि राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो हम कर्म में बदलते हैं इस वाक्य को, तो कैसे लिखेंगे इसको, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, पढ़ी जाती है, ये हम इसको कृतवाच्य में बदलते हैं। ठीक है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये कर्म में बदल दिए इसको। ठीक है, अब अगर आप ये कहें कि इसी वाक्य को हम अगर भाववाच्य में बदलेंगे तो कैसे करेंगे हम, राम से पढ़ा गया, बस क्या पढ़ा गया उसमें हमें ये नहीं पता। ठीक है, तो उसमें हमें ये कहा कि उसमें अकर्मक क्रिया ही होती है। अगर इसी वाक्य को हम भाव में बदलते हैं, जैसे भाववाच्य बनाते हैं इसी का, तो भाववाच्य बनाएंगे तो उसमें किसमें बताया कि राम से पढ़ा जाता है या राम से पढ़ा गया। ठीक है, इस तरह के जो वाक्य होंगे वो यानी कि एक दूसरे में हम उसमें चेंज यानी बदलने के जो नियम है कि उसको कृतवाच्य को कर्म में बदलिए, कर्म को भाव में बदलिए, इस तरह के सारे जो उदाहरण हैं वो ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पढ़ेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में उसी के अनुसार आपको समझ आता जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई, इसके भेद हो गए, इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, और इससे संबंधित जो बुक वर्क है और इसके प्रश्नोत्तर है वो आप अपने SDSS ऐप पर से देख के पूरा करें। ठीक है बेटा, धन्यवाद।